तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं लेके आ गया हूँ क्या, परसेंटेज की 5th वीडियो आपके सामने। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, मैंने मिक्सचर और रेशो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, रेशो एंड प्रोपोर्शन और क्या, पार्टनरशिप, ये तीनों चैप्टर में पूरे एकदम बेसिक से और हर एक प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और हम परसेंटेज की 5th वीडियो पे हैं, तो जो शुरू में आए हैं उनको मैं बता दूं, ये एकदम बेसिक टू हर प्रकार के मैंने उसमें टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। और ये एकदम बेसिक से देखें 1 से, और ये 5th वीडियो है, आधे आधे घंटे की वीडियो है। अगर ये मान लो 6-7 वीडियो भी हैं, आप एक दिन में परसेंटेज को ख़त्म कर सकते हो एकदम अच्छे से। और ये एसएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए है, ये नहीं है कि एमटीएस का ही दोगे, ग्रुप डी का ही दिया जाएगा। आप सीजीएल से लेके सीपीओ हर एक प्रकार के उसमें बैठ सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इसको कराया है। और आज हम आगे पढ़ते हैं, जितना हमने पढ़ा था परसेंटेज को, तो फटाफट हम देखते हैं। आपको बस एक काम करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए वीडियो को। और कोई भी आपको डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फटाफट आ जाइए। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है शुरू के, लेकिन थर्ड क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा लेवल स्टार्ट हो जाएगा। क्या है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉय टू दैट ऑफ गर्ल इन अ स्कूल इज 4:1। ठीक है, 4:1 में। उसके बाद बोला है कि इफ 75% ऑफ बॉय एंड 70% ऑफ गर्ल आर स्कॉलरशिप होल्डर। देखो मान लो 100 बच्चे हैं टोटल, ठीक है, उसमें से 4 हिस्सा इस तरफ, 1 हिस्सा इस तरफ। तो कैसे आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, बॉय और गर्ल को आपने मान लो ये दे रखा है, तो बॉय को आपने 4x मान लिया, गर्ल को x मान लिया, तो उससे आप फटाफट बता सकते हैं b+g आपको 100 मान के चलना है, तो 5x आपका आ गया 100 और ये x आ गया 20। उससे आप बॉय बताओगे कि भाई 80 हो गए और गर्ल हो गए 20, है ना। ये देखो x की वैल्यू डाल दी। बाकी आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको डायरेक्ट ऐसे बताना चाहिए कि b+g हो गया 5x, ये इसके इक्वल रखा है, x की वैल्यू 20 आ गई, उससे आपने ये 80 निकाल लिया, ये 20 निकाल लिया। इतने टाइम पे आपका होना चाहिए। बाकी जिनको थोड़ा सा अभी लगता है टाइम, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इतनी बात होगी। फिर आपसे बोला है कि भाई 70% ऑफ जो है ये क्या है, आपकी बॉय है, ये क्या है, आपकी गर्ल है। उसके बाद 75% ऑफ बॉयज़, तो आप बता सकते हो 75% ऑफ बॉय कितना होगा, 75% ऑफ 80 कितना हो गया, ये आपका 600 अपॉन दिस यानी 60, यानी 60 बच्चे क्या हैं, स्कॉलरशिप बॉयज़ हैं, ठीक है। और नॉन स्कॉलरशिप कितने होंगे फिर बॉयज़, नॉन स्कॉलरशिप बॉय 80 में से 60 हटा दिया 20। और ऐसे ही इसमें आपको दे दिया कि 70% ऑफ गर्ल्स, यानी 70% ऑफ गर्ल्स हैं कितनी, 20 हैं। तो आप जब इसको ऐसे निकालोगे 70/100 मतलब फ्रैक्शन में लाके, और फिर आपने 0 से 0 काट दिया, तो आप बोलोगे भाई 14 गर्ल्स कौन सी हैं जिनने स्कॉलरशिप मिलनी है, और बची हुई कितनी हुई, 6। वो कौन है, नॉन स्कॉलरशिप गर्ल्स। और आपसे पूछा गया है, ये देखो आपसे पूछा गया है कि भाई वो परसेंटेज बताओ स्टूडेंट, क्योंकि हमने टोटली 100 लिया है, तो जो भी आपका आएगा वो 100 ही में से आ रहा है, यानी आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है देन द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। तो किन को नहीं मिली, भाई बॉयज़ में 20 हैं, गर्ल में 6 हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 26। आपसे पूछा गया था, अगर मान लो ये पूछा जाता कि परसेंटेज ऑफ बॉय हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप, तो आप बोलते भाई 20, लेकिन टोटल पूछा है तो 26। इतना सा था। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी खुद करने की ट्राई करो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर आर इन रेशो 2:3। 2:3 में आपको 2 नंबर दे दिए हैं, ठीक है। इफ 20% ऑफ स्मॉलर नंबर एडेड टू 20। अब 2 नंबर है, एक को 2x ले लिया मान लो, एक को 3x, क्योंकि उनका रेशो क्या है 2:3। अब बोला है 20% ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर यही है, दिख रहा है साफ, और ये लार्जर होगा, यानी 20% ऑफ स्मॉलर नंबर इज एडेड टू 20 इज इक्वल्स टू क्या, सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर नंबर प्लस 25। इतनी सी बात दे रखी है। s में 2x डाल दिया, l में 3x डाल दिया, यानी
ये इसको फ्रैक्शन में लाए, ये 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 10% ऑफ वॉट 3x प्लस 25। यहाँ दिख रहा है एलसीएम देखो दोनों का बराबर है, तो आप क्या करोगे, इसको तो इस तरफ भेज दिया, यानी 30x अपॉन 100 माइनस 20x अपॉन 100, और क्या किया, ये इतनी बात हो गई आपकी 20, अच्छा ये भी तो है 40 हो गया ना यहाँ पे, ये हो गया आपका 40। कैसे, ये देखो 20 इंटू 2 अगर आपने, और ये 30x है, ठीक है, इतनी बात हो गई। और वो वहाँ भेज दिया 20 माइनस 25, तो दोनों साइड आपका नेगेटिव हो रहा है, तो उसको हम काट देंगे। कैसे, ऐसे, और 10 से 10 कट गया, यानी x आ गया आपका 50। जब ये आ गया मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका, मतलब 90% क्वेश्चन खत्म हो गया। पूछा क्या गया है, स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर ये था आपका, तो स्मॉलर नंबर है किसके बराबर, 2x के बराबर है, x की वैल्यू डाल दी तो 100 आ गया, तो इसका आंसर ये हो गया। मान लो आपसे पूछा गया जाता कि भाई लार्जर नंबर कितना होगा, या डिफरेंस ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो लार्जर 3x था और स्मॉलर 2x था, तो इनका डिफरेंस कितना होता है x, जो कि 50 के बराबर होता। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अगले पे आ जाओ। अगला क्या बोलता है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 45% ऑफ देयर सम, ठीक है, यानी डिफरेंस, यानी एक नंबर आपने मान लिया, फर्स्ट नंबर मान लो ये मान लिया, सेकंड नंबर आपने मान लिया y। इनने बोला कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर, मान लो x को आपने लेट कर लिया कि भाई ये बड़ा है, क्योंकि एक ना एक तो बड़ा हो रहेगा ही, सेकंड से बड़ा मान लिया आपने इसे, तो x माइनस वाई किसके के बराबर है, 45% ऑफ देयर सम। इतनी बात आ गई समझ में, यानी x माइनस वाई किसके बराबर है, 45 अपॉन x प्लस वाई। अब इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ोगे ना, तो ये देखो, द रेशो ऑफ लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर, कभी भी अगर मान लो 45 और 40 है, इसमें लार्जर कौन सा है, 45, अगर इनका स्मॉलर से फ्रैक्शन करेंगे तो यार ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमेशा ही बड़ा रहेगा, यानी इससे आप ये बता सकते हो D और B तो बिल्कुल ही नहीं होना आंसर। इतनी बात आपने बता दी। इसको हम 5 से काट दिया, 5 9 ज़ा 5 20 ज़ा, और फिर इसको वहाँ भेज दिया 20 ये अपॉन 9x प्लस 9y, और फिर इस वाली टर्म को यहाँ भेज दिया 20x माइनस 9x, और उस वाले को RHS में भेज दिया 20y को। इससे आपने निकाला 11x अपॉन 29y दिस, यानी रेशो आपका आ गया x रेशो y। ये क्या है आपका लार्जर नंबर, और ये क्या है आपका स्मॉलर नंबर, और आंसर क्या है 29 रेशो 11। ये C है, S नहीं है, यानी C पार्ट आपका आंसर हो गया। इतना सा क्वेश्चन था। अगले पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान से समझना, देखो एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। देखो, इन अ सर्टेन स्कूल 10% of students have less than 75% attendance and are not allowed to sit in the exam, ठीक है। अब मान लिया आपने यहाँ पे टोटल आपके x स्टूडेंट्स थे, उसमें क्या हुआ कि 10% यहाँ आपने देख लिया कि भाई जो 10% ऑफ x हैं वो हैं क्या भाई, जिनकी 75% से लेस आई है अटेंडेंस, प्लस उनको नॉट अलाउ टू सिट इन एग्जाम। इस चार्ट को आप एकदम अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद इनने बोला 20% ऑफ स्टूडेंट हु हैव लेस देन 75% ऑफ अटेंडेंस, ठीक है। यानी कुछ बच्चे थे, ये मान लो आपने x में बोल दिया कि y बच्चे थे जिनके क्या हुए लेस देन 75% ऑफ अटेंडेंस। इतनी बात आ गई समझ में, y बच्चे थे x में से, और उनमें से ये देखो कुछ तो नॉट अलाउड हुए, वो कितने थे 10% ऑफ टोटल, और बाकी कितने थे 20% ऑफ y। अब ये y क्यों आया, ये देखो 20% ऑफ स्टूडेंट हु हैव लेस देन 75% अटेंडेंस, और 75 से कम किन की है, इनकी है। अब जो
ये बच्चे थे वाई जिनकी 75% से अटेंडेंस से कम थी, उनमें से देखो 10% थे टोटल के जिनको अलाउ नहीं किया, नॉट अलाउड, और 20% ऑफ वाई बच्चे थे जिनको अलाउ कर दिया गया। आपसे पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल हैज लेस देन 75% अटेंडेंस, यानी वाई ये जो है इसके रिलेशन में आपको परसेंटेज बताना है कि y कितना परसेंट है x के, क्योंकि x आपका टोटल है। तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते क्या कि भाई y किसके बराबर है, ये देख लो किसके बराबर है, 2 भागों में बटा y, कुछ बच्चे नॉट अलाउड हुए कुछ अलाउ हुए, और वो थे किसके बराबर, कुछ थे 10% ऑफ x प्लस, इसको हटाओ, 10% ऑफ x प्लस 20% ऑफ y, इसी के तो बराबर है y, 2 भागों में बटा हुआ है। यानी इसको और अच्छे से खोलेंगे तो आप ये कह सकते हो x प्लस 20% ऑफ y, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ आप लिखोगे कि भाई 0 तो कट चुके हैं, यानी x प्लस 2y अपॉन 10 इज इक्वल टू दिस, 10 उस तरफ भेज दिया, x प्लस 2y, और फिर इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ आगे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो वो हो गया 8y इज इक्वल्स टू x, यानी x अपॉन y नहीं, x अपॉन y नहीं, टोटल के अंडर लाएंगे, y अपॉन x इज इक्वल्स टू 1.1/8। अब y क्या है, स्टूडेंट्स हैविंग लेस देन 75% ऑफ अटेंडेंस, और x क्या है, टोटल, वही चाहिए था हमें, और परसेंटेज क्या होगी, y अपॉन टोटल इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 12.5%। यही तो बच्चे हैं, यानी 100% अगर ये बच्चे थे उससे 12.5% कौन से बच्चे थे, जिनकी लेस देन 75% अटेंडेंस थी। ठीक है, इतनी सी बात थी, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपसे ये नहीं पूछ के आपसे ये पूछा जाता कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल आर अलाउड टू गिव एग्जाम एंड हैविंग लेस देन 75% अटेंडेंस, यानी वो कौन से थे, ये थे बच्चे, है ना, इनकी देखो लेस देन ये भी थे और अलाउ भी किया गया, तो आपका क्या होता, आपने यहाँ से y निकालना था, ये हो गया। यहाँ से अगर आप y की परसेंटेज निकाल लेते हो तो क्या इसकी परसेंटेज नहीं निकाल सकते, y की परसेंटेज अगर 12.5 है तो ये क्या है 20% ऑफ y, तो आप इसकी भी निकाल सकते थे कि भाई 20% ऑफ y कितना है, इतना है, इतनी परसेंट है। इससे आप ये निकाल सकते थे कि भाई ये 5 2 यानी 2.5% ये बच्चे थे जिनको अलाउ किया गया टोटल में से, और ये कितने होंगे फिर बचे हुए, ये होंगे यार, वो कितने होंगे भाई 10%। तो आप हर प्रकार का निकाल सकते हो अगर आपने बीच की कड़ी सॉल्व कर ली। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 12.5%, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो, अ स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 40% टू पास, यानी 40% ऑफ मार्क्स क्या हैं, आपके पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, इसको पीएम लिखेंगे आगे से, और उसको कितने मिले हैं, 40 मार्क्स मिले हैं, एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, यानी पासिंग मार्क्स कितने होंगे आपको यहाँ से पता लग गया कि भाई 40 तो उसके आए थे, अगर उसके 40 और आए होते तो पास हो जाता, यानी 80 आए होते तो उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं 80, जो कि कितने बराबर हैं 40 ऑफ टोटल, है ना, 40% ऑफ टोटल, यानी 40% ऑफ टोटल आपके पासिंग मार्क्स हैं। और किसके बराबर है पासिंग मार्क्स, 80 के बराबर, क्योंकि देखो उसने 40 स्कोर किए और फेल कितने से हो गया 40 से, यानी 80 लाया होता तो वो पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क्स ये हैं। तो टोटल मार्क्स इससे आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 1 0 से ये काट दिया, यानी 4 इंटू टोटल को t ले लिया और ये आपने इस तरफ भेज दिया, और फिर 4 2 और 0 0, यानी टोटल हैं आपके 200 मार्क्स मैक्सिमम।
तो ये आपका आंसर हो गया। इतना सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बस आपको आने चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। ये देखो, इन एन एग्जाम अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% टू पास, यानी पासिंग परसेंटेज कितनी है? 40% है। उसके बाद इनने बोल दिया कि अ कैंडिडेट हु गेट 220 फेल बाय 20 मार्क्स, यानी अगर उसके 220 प्लस 20 और आए होते यानी 240, तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। यानी पासिंग मार्क्स किसके बराबर हैं? 240 के बराबर हैं। और पासिंग परसेंटेज आपकी अगर 40% है, क्या? ऑफ टोटल मार्क्स, है ना? यानी 240 आपके 40% हैं ऑफ टोटल। तो क्या आप टोटल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। फॉर इसको फ्रैक्शन में लिखा इंटू टी इज इक्वल टू 240। आपने एक जीरो से एक जीरो काट दिया और आपको पता है 4 6 ज़ा ये होता है, तो 60 ज़ा 240 होगा। तो आप इससे टोटल निकाल सकते हो, कितना होगा? 60 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 600 मार्क्स। यानी इसके मैक्सिमम, और या कह लो टोटल मार्क्स ही तो होते हैं मैक्सिमम। अगर 20 नंबर का पेपर है तो आप मैक्सिमम 20 ही ला सकते हो, तो आपने टोटल मार्क्स निकाल दिया जो कि 600 के बराबर है। तो ये भी आसान ही था क्वेश्चन। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 30 मार्क्स, ठीक है, यानी पासिंग मार्क्स कितने रहे होंगे? जितने इसने लिखो, इसने क्या लिखा है? हु गेट्स 20% ऑफ मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, यानी टोटल 20%, एक सेकेंड, यानी वो कितने लाया होगा? 20% ऑफ टोटल लाया है, परसेंट ऑफ टोटल वो लेके आया। लेकिन फेल कितने से हो गया? फिर भी 30 से, यानी 20% ऑफ टोटल प्लस 30 आपका पासिंग मार्क्स के बराबर है ना? क्योंकि वो 30 और लाया होता तो पास हो जाता। यानी सबसे कम उसको कम से कम 30 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, ठीक है। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखा तो आप इसको ऐसे लिख दिया कि भैया ये पासिंग मार्क्स हैं, और पासिंग मार्क्स को हम PM लिखते हैं। चलो फिर क्या हुआ? अनदर कैंडिडेट हु गेट 32% गेट 42 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, यानी इसका मतलब क्या है कि भाई उसने 32% लाया, कितने के? टोटल के। तो उसके जो पासिंग मार्क्स थे उससे भी 42 ज़्यादा आए हैं। देख रहे हो, उसमें उसके 30 कम रह गए थे। तो हम देख रहे थे कि भाई मतलब उसके 20% में अगर 30 मिलाए तो पासिंग के बराबर होगा। और यहाँ पे उसके जो 32 हैं टोटल में, यानी पासिंग में उसके 42 ज़्यादा आ गए हैं। तो इसमें आप बता सकते हो पासिंग कितने के बराबर होगा? तो बता सकते हो कि भाई 32 अपॉन, इसको फ्रैक्शन में लिखा, माइनस 42, इसको आप कह सकते हो पासिंग मार्क्स। तो भाई जब तुम्हें 1 मिल गया, 2 मिल गया और दोनों पासिंग मार्क्स के इक्वल हैं, तो मतलब ये दोनों टर्म आपस में भी इक्वल होंगी ना। तो इसको यहाँ लिख दो। मैं बोलता हूँ कि ये काटोगे नहीं ना आप, तो ये देखो कितनी आपकी कैलकुलेशन बचती है। बस इन्हें आराम से, क्योंकि SSC में टाइम बचाना है, वो भी आपकी पॉइंट वाले आंसर नहीं लाना चाहते। तो अब आपको ये पता है, देखो LCM इन दोनों में सेम है 100, तो आप क्या करोगे? इसको -20t अपॉन 100, LCM सेम था, यानी इसको हमने इस तरफ भेज दिया, और 42 जो है -42, इसको इस तरफ भेज के प्लस में आ गया। तो ये काटने पे क्या आया होगा आपका? 12t अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 72, और ये 6 से कट गया और t कितना हो गया? 600 के बराबर। आपका टोटल मार्क्स आ गया 600 के बराबर। अब टोटल मार्क्स आने से भी देखो, यहाँ टोटल नहीं पूछा है आपसे, पूछा गया है कि पासिंग मार्क्स की परसेंटेज हमें बता दो। तो जब आपके पास टोटल है तो भाई किसी भी, मतलब चाहे 1 हो चाहे 2 हो, किसी में भी आप टोटल की वैल्यू डाल के पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो। तो इसमें निकाल देते हैं। पासिंग मार्क्स किसके बराबर होंगे? 20% ऑफ टी की वैल्यू डाल दी प्लस 30, यानी ये कट गया, ये कितने के बराबर हो गया? 120, यानी पासिंग मार्क्स थे आपके 150। और परसेंटेज क्या होगा? पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। यही तो रिक्वायर्ड परसेंटेज है, रिक्वायर्ड परसेंटेज।
तो परसेंटेज कितने के बराबर होगी, 150 अपॉन 600 इंटू 100। तो आप इसमें ये देख लो, 150 वन ज़ा 150 चार ज़ा, और 4 को 100 से काटोगे तो 25% आपका आंसर। ये रहा ऑप्शन डी आपका आंसर है। इतना सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं चलो। ये और अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लो फटाफट। कितना, 19 मिनट हुई अभी तो बस, ठीक है। ये देख लो, इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। 34% जो थे वो फेल हुए किसमें, मैथमेटिक्स में, एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। यानी इसको अगर हम वेन डायग्राम की तरीके से देखें, आपने पढ़ा ही होगा 10वीं के पास में वेन डायग्राम। अगर मान लो आप यहाँ ये है और यहाँ एक और सर्कल बनाते हैं, और इसको आपने मान लिया मैथमेटिक्स, इसको मान लिया आपने इंग्लिश। अब इंग्लिश, इसको देखो कैसे बनाता हूँ मैं, मेरा तरीका देखो एक बारी, कि भाई मैथमेटिक्स में आपके टोटल 34% बच्चे फेल हुए, और इंग्लिश में आपके टोटल 42% बच्चे फेल हुए, और 20% आपके दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। यानी बीच वाली चीज को पहले ही भर दो, 20। तो यानी केवल मैथमेटिक्स में फेल होने वाले कितने बचे होंगे भाई, टोटल तो है 34, ये तो सारे के सारे 34 थे। अब उसमें से 20 ने तो ये जगह ले ली, यानी बचे कितने होंगे, 14% बचे होंगे। मानते हो बात। उसके बाद इंग्लिश में आ जाओ, ये टोटल 42 थे, लेकिन 20 दोनों ही में फेल हो रखे हैं, तो यानी 20 कट के यहाँ आएंगे जो 22 के बराबर हो गया। अब आप देख भी सकते हो, देखो पूरे मैथमेटिक्स अगर आप देखते हो ये, तो उसमें कितने हैं, ये देखो ऐड करके 34 हैं और ये ऐड करके 42 हैं। अब आपको पूछा गया है कि हमें ये बताओ स्टूडेंट जो पास हुए हैं बोथ द सब्जेक्ट। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि भाई दोनों में मिला के कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो यहाँ देखो 14 तो ये हो गए, 20 ये हो गए, और 22 ये हो गए। ये बच्चे कौन है जो फेल हुए हैं इन ईदर सब्जेक्ट, चाहे वो दोनों के मान लो, चाहे आप किसी के भी मानोगे। ये टोटल फेलियर कितना आया आपका, ये हो गया आपका 14 प्लस 42, दैट इज इक्वल्स टू 56%। यानी 56% क्या है जो फेल हुए हैं। और आपसे पूछा गया दोनों में पास कितने होंगे, तो आपने पता है भाई यार 100% बच्चों की तो बात हो रही है यहाँ। 100% बच्चों में से अगर 56 फेल हैं, कोई इंग्लिश में फेल है, कोई मैथ में फेल है, या कोई दोनों में फेल है, वो कितने हैं 56%। बचे हुए कितने हो गए, वो क्या होंगे, जो दोनों में पास हैं, पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो वो हो गए आपके 44% बच्चे। तो ऑप्शन सी आया ना समझ। देखो आपने यहाँ मैथमेटिक्स में इतने बच्चे फेल हुए, इंग्लिश में इतने बच्चे फेल हुए हैं, और 20% दोनों में हुए हैं। यानी टोटल फेल कितने हुए हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये टोटल फेल हुए हैं। यानी फिर बचे कितने बच्चे, वो मतलब देखो हमने मैथ के भी गिन लिए, इंग्लिश के भी, दोनों के भी। जो बाकी बच्चे हैं यानी वो ना मैथ में फेल हुए, ना इंग्लिश में फेल हुए, ना दोनों में फेल हुए हैं, यानी वो दोनों में पास हुए हैं। अगर भाई कोई बंदा फेल नहीं हुआ है उसका मतलब यही तो है कि वो पास हुआ है। अगर वो फेल नहीं हुआ है तो, अगर पास नहीं हुआ है तो मतलब फेल हुआ है। दो ही तो मतलब निकलते हैं। तो अगर ये बच्चे फेल हुए हैं तो बाकी जो दोनों में पास हुए हैं वो हैं 44%। इतना सा क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। आज ये है ट्रायम्फ एकेडमी हमारा चैनल है। इसमें आपको एक ज़रूरी काम करना होता है। क्या करना होता है, लाइक करनी होती है वीडियो, सब्सक्राइब करना होता है चैनल, और कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में आता है तो कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगती है, किस टॉपिक पे बनानी चाहिए अगली वीडियो, वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई डाउट होता है वो भी बताइए, उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको समझा देंगे, ठीक है। और अगली वीडियो लेके मैं जल्द ही हाजिर होता हूँ, और हम परसेंटेज जल्दी से ख़त्म करके रीजनिंग भी, मतलब पूरी मैथमेटिक्स जल्दी से ख़त्म करके रीजनिंग ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।